नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RAS एजुकेशन पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। देखिए मित्रों, 11 फरवरी 2024 को अधीनस्थ बोर्ड ने जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा आयोजित की थी और उसमें 2 प्रश्न पत्र हुए हैं, आप सभी जानते ही हैं। मोस्टली आज का ये वीडियो है वो आपके अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो आयोजित पेपर है जूनियर अकाउंटेंट, उसके संदर्भ में है और हम कट ऑफ पर भी विस्तृत बातचीत करने वाले हैं। तो उसमें 2 प्रश्न पत्र हुए थे। पहला प्रश्न पत्र तो सामान्य था हालांकि, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी कह सकते हैं इसको मैनेज नहीं कर पाए। उनमें से मैं एक हूँ। और उसमें होता क्या है कि हालांकि बहुत सारे विद्यार्थियों के पहले से एक मानसिकता होती थी कि भाई 25 हिंदी के आएंगे, 25 सारे सारे प्रश्नों का एक खंड वाइज होंगे, ठीक है ना, अलग अलग होंगे। और हालांकि ऐसा हुआ भी है जो भी पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। जैसे कि हिंदी के, इंग्लिश, मैथ्स, जो भी तो आपके 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे, उन सभी को एक कमांड साथ में दिया हुआ था। रैंडमली एक साथ प्रश्न आ रहे थे, कभी हिंदी का आ गया, कभी इंग्लिश का आ गया, कभी मैथ का आ गया, कभी साइंस का आ गया। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थी जो चाह रहे थे भाई कि प्रश्न पत्र को अपने समय का सही तरीके से विभाजन कर लें कि भाई इतने में हिंदी कर लेंगे, इतने में जीके कर लेंगे, और ये फिर आपने कंप्यूटर कर लेंगे, फिर साइंस कर लेंगे, इतने में इंग्लिश कर लेंगे, इतना टाइम अपने मैथ के लिए दे देंगे। तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब आप रैंडमली पेपर करते हुए जा रहे हो और पेपर भी आप कम से कम 30-31 पृष्ठ का पेपर है, उसको आप टलाते हुए देखते हुए जा रहे हैं, तो ऐसे में अंतिम तक जाओगे ना, तब तो मान लो आपने सारे प्रश्न अपने बाकी जैसे कि इंग्लिश, सॉरी मैथ, या कह सकते हैं इंग्लिश का सिवाय सारे कर लिए, ठीक है। लेकिन तब तक आपके पास समय बहुत कम रहता है और फिर आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि फिर क्या करें क्या ना करें, और ऐसी स्थिति में बहुत सारे प्रश्न आपके छूट जाते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ यही हुआ। अगर ये पेपर यूँ होता भाई 25-25 प्रश्नों का खंडवार होता ना, तो निस्संदेह बहुत सारे विद्यार्थी अच्छा पेपर करके आते और पेपर बहुत सामान्य ही था, लेकिन अटेंड नहीं कर पाए बहुत सारे विद्यार्थी, ठीक है। दूसरा पेपर था आपके जो सब्जेक्ट का रहा है। सब्जेक्ट वाले पेपर में बात करें तो पेपर वैसे तो ठीक था, लेकिन कह सकते हैं कि प्रश्न 150 थे, लेकिन आपसे कम से कम 500-700 प्रश्न पढ़ाए गए थे, ठीक है ना। एक 150 प्रश्न थे, लेकिन आपसे 500-700 प्रश्न पढ़ाए गए थे, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न हैं वो आप सीधे जवाब देने वाले, बहुत कम प्रश्न थे, ठीक है ना। और जहाँ तक बात करें RSR जीफ एंड आर की, तो वहाँ नियमों से तो बहुत कम प्रश्न पूछे गए थे। अब बात जीफ एंड आर की नियमों की तो बात कुछ है ही नहीं है, एक जी के संदर्भ प्रश्न था और RSR के 2 नियम आए थे, ठीक है। और इस हिसाब से प्रश्न है ना, वो सारे के सारे आप करने के बाद बाहर निकले थे। तब आप सभी को ये पता नहीं था कि इसमें होने वाला क्या है, मैं पास होऊंगा या ना होऊंगा, ये था। और यहाँ तक बहुत सारे कोचिंग संस्थान सहित बहुत सारे लोगों ने घोषणा कर दी थी कि जस्ट के भी 40% सेकंड पेपर बन रहे हैं, वो सारे के सारे पास हैं। जबकि आप पेपर करके वापस आए हैं, जब आपने आंसर की से मिलान किया है, हालांकि सेकंड पेपर में कई सारे प्रश्न हैं वो आज भी विवादित है, बहुत सारे कोचिंग संस्थान अलग अलग बता रहे हैं, और ऐसे प्रश्नों को छोड़ लेना चाहिए फिलहाल के लिए। तो जब ऑफिशियली आंसर की आएगी उसमें आप देख लेना, ठीक है। और कुछ प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस भी थे। ऐसे में कुल मिलाकर आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, इसके संदर्भ में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो आप बिल्कुल भूल ही जाएं कि 40% लाने वाला ही पास होगा या जूनियर अकाउंटेंट बन जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मिलाया है और मिलाने के बाद पेपर की कट ऑफ है वो भी काफ़ी अच्छी जाने वाली, अप्रत्याशित रहने वाली है, ठीक है। पिछली बार 64 रही थी, बात करें इसकी OBC वगैरह की, तो अब उसके उतनी तो नहीं जाएगी, लेकिन ज़्यादा कम भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कट ऑफ के संदर्भ में। तो पहले आपके सामने जो कैटेगरी है वो जनरल कैटेगरी हम आपको प्रदर्शित करने जा रहे हैं। जनरल कैटेगरी, और जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ है वो आपके बताने जा रहे हैं। 56 से 58 कट ऑफ है वो रहने वाली, ये कट ऑफ है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये कट ऑफ है 2 गुणा की, 1.5 गुणा के जो अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे उसकी कट ऑफ, इससे कम आने की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थियों के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर में ही बहुत सारे विद्यार्थी लीड ले ली। हालांकि सेकंड पेपर में तो इतने नहीं हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में लीड ले ली और सिंपल पेपर था, और जिसने अच्छे से मैनेज कर लिया उसके अच्छे से नंबर आ रहे हैं, बढ़िया तरीके के नंबर आ रहे हैं। और फीमेल की बात की जाए तो उसकी भी फीमेल की बात की जाए तो 44 से 46% के जो इसके बीच में नंबर बन रहे हैं उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा।
बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ है वो 55 से 57 के बीच रहने वाली है। प्रतिशत की बात कर रहा हूँ मैं दोनों पेपर को मिलाकर, ठीक है। और फीमेल की बात करें तो 40 से 42% है। EWS है 50 से 52% के आसपास रहने वाली है। जबकि बात करें फीमेल की, तो यहाँ अगर जिसके भी पासिंग नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट हैं, ठीक है। और MBC की बात करें 47 से 49% के बीच में रहने वाली है। जबकि फीमेल जितनी भी है वो सारी की सारी पास है। क्योंकि आपने देखा होगा आपने एग्ज़ाम दिए हैं तो वहाँ महिलाओं की संख्या बहुत कम थी, ठीक है। हर सेंटर पर अधिकतम औसतन यही है कि 10 से ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। ऐसे में कह सकते हैं कि महिला अगर जितनी भी फीमेल है अगर पासिंग मार्क्स लाती हैं वो लगभग पास हो जाएगी, ठीक है। एससी की बात करें तो आपकी 40 से 41% के आसपास रहने वाला है कट ऑफ। और फीमेल में अगर पासिंग मार्क्स जो लाती हैं वे सारी की सारी सेलेक्ट है। बात आगे करें अपने एसटी की, तो इसमें आपके 35 से 35% अनिवार्य किया हुआ था आपको पासिंग मार्क्स से। तो पासिंग मार्क्स आप लाते हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा एसटी कैटेगरी में। और महिला के लिए तो सीधी पासिंग मार्क्स आपको आवश्यकता है। बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो यहाँ आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं, पासिंग मार्क्स लाने के बाद आप सेलेक्ट हैं। बात करें मंत्रालय कर्मचारियों की, तो मंत्रालय कर्मचारी जो भी पासिंग मार्क्स लाते हैं सारे के सारे पास हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है। आपको कैसा लगा वीडियो, आप अंत में कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें। और जहाँ तक हो सकता है मैंने अपना व्यू रखा है, हो सकता है इसकी कट ऑफ इससे कम जाए, ठीक है, या इससे ज़्यादा भी जा सकती है। लेकिन मोटे तौर पर जो बहुत सारे विद्यार्थी अपने आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनसे जो अपना व्यू प्राप्त हुआ उसके हिसाब से मुझे लगता है कट ऑफ इसके इर्द गिर्द रहने वाली है। हालांकि इससे कम भी जा सकती है तो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कम जा सकती है। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे।